एक बार ये वीडियो पूरी देखना। इस वीडियो में आपकी सारी शंकाओं को जड़ से समाप्त किया गया है। आप सभी संतों, महंतों, कथावाचकों, आचार्यों, शंकराचार्यों के लिए ये वीडियो देखना बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। कृपया ये वीडियो देखकर अपने और समाज के ऊपर विशेष कृपा करें। दर्शकों, आज से 625 वर्ष पूर्व भारतवर्ष के काशी शहर में सहशरीर प्रकट होने वाला, जुलाहे की भूमिका अदा करने वाला कबीर ही वास्तव में पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है। वही सबका धारण पोषण करने वाला है, वही सृष्टि का रचयिता है। दर्शकों, ये बात उतनी ही कड़वी और सत्य है जितनी कड़वी और सत्य बात पोलैंड देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक निकोलस कोपरनिकस के संदर्भ में देखने को मिलती है। इस महान वैज्ञानिक ने कहा था कि पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमने से दिन रात बनते हैं तथा सूर्य के चारों ओर घूमने से ऋतु बनती है। जबकि उस समय मान्यता ये थी कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, इसलिए दिन और रात बनते हैं। उस समय समाज ने निकोलस कोपरनिकस का बहुत विरोध किया और उनकी थ्योरी को अपनी धार्मिक परंपराओं के विरुद्ध मानते हुए उन्हें सरेआम सजाए मौत की सजा दे दी गई। इस घटना के लगभग 400 वर्ष बाद जब रूस द्वारा भेजा एक यान चांद पर गया तो उसने वहां फोटोग्राफी की, वीडियो बनाई। उसके बाद पता चला कि पृथ्वी तो गोल है और वह अपनी धुरी पर घूम रही है, जिसके घूमने से दिन रात बनते हैं, तथा ये भी पता चला कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर घूम रही है, जिसके कारण ऋतु बनती है, अर्थात मौसम परिवर्तित होता है। निकोलस कोपरनिकस का सिद्धांत सही साबित हुआ। समाज ने जो कृत्य श्रीमान निकोलस कोपरनिकस के साथ किया था, उसके लिए बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी और संपूर्ण संसार ने उस दिवंगत आत्मा से माफी मांगी। दर्शकों, कुछ ऐसी ही तस्वीर आज भगवान के नाम और अस्तित्व को लेकर सामने आ रही है। संत रामपाल जी महाराज का कहना है कि काशी में प्रकट जुलाहा कबीर ही पूर्ण परमात्मा है, लेकिन आज ये तमाम कथावाचक, आचार्य, शंकराचार्य इस बात का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि इस मामले की सच्चाई जानने के लिए आपको 400 वर्ष इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये पूरी वीडियो देखने के बाद आप स्वयं निष्कर्ष निकाल लेंगे कि वेदों में वर्णित कवि या कबीर ही काशी वाला जुलाहा कबीर है या नहीं। आइए जानते हैं इस एपिसोड में कौन है सृष्टि का रचनाकार, कौन है सबका पालनहार। कि मैं संत रामपाल को आज फिर दोबारा से चुनौती देता हूँ। जैसे आपके हरियाणा के अंदर एक रामपाल है, वो भी बिल्कुल निरक्षर भट्टाचार्य है और वो भी संस्कृत में टांगड़ आता है। जेल में बंद, गीता गंगा ज्ञान बांट रहा। एक बात सोलंकी ने सर संस्कृत का एक शब्द ना जाना हो, ये समस्या है, तो पढ़ी ना हो। हाँ। वो यही फुआरदा परोसेगा और क्या करे। हरिदानंद के चेले नो कहे रामपाल ने वैदिक रीति से वेद नहीं पढ़े, ये दानंद तुमने पढ़ रखे वेद काट दी टाट। आइए पहले आपको इनकी ये वीडियो दिखाते हैं जिसमें ये संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को चैलेंज करते नजर आ रहे हैं। आज एक वेद मंत्र जो संत रामपाल खुद उसकी व्याख्या कर रहा है, मैं उसके संदर्भ में आपसे चर्चा करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये वेद मंत्र दिखाता हूं जिसके संदर्भ में चर्चा कर रहा है। कांति में परमात्मा यह लिखना था कबीर देव। कवि कोई भी सर्वज्ञ नहीं हो सकता जिसको सारा ज्ञान हो। कवि कविता बना सकता है, ये कबीर देव लिखना था यहाँ पर। वो कबीर देव पर सच्चा ज्ञान देने के लिए आप कबीर देव हैं। आप कबीर देव यह लिखना था, सर्वज्ञ लिख दिया। आप यहाँ लिखना था आप कबीर देव हैं। हम उसको कबीर साहब कहते हैं। आप कबीर साहब हैं, शुद्ध स्वरूप है। अब इसके अंदर जो कवि शब्द आता है, यह संस्कृत का शब्द है जिसे कवि कहा जाता है, जिसे सर्वज्ञ की उपाधि दी जाती है। लेकिन यह अपने मुंह से बोल रहा है कि नहीं, यहां गलती हो गई, यहां कवि नहीं लिखना चाहिए, यहां तो कबीर लिखना चाहिए। मतलब वेद लिखने में गलती हो गई। ये कितना मूर्ख बना रहा है लोगों का। वहां कवि है, कबीर नहीं लिखा हुआ। जब कबीर नहीं, पूरे वेद के अंदर अगर कहीं भी कबीर लिखा ये दिखा दे तो मैंने पहले भी दावा किया था कि मैं अपनी गद्दी छोड़ दूंगा। और ये पूरा का पूरा झूठ आप सब लोगों के सामने बनाकर लेके आ रहा है कि वहां उसे कबीर होना चाहिए। आप परमपिता परमेश्वर के अनुयायी बनो, उस ईश्वर की उपासना करो,
लेकिन किसी मुसलमान जुलाहे को भगवान बनाने का प्रयास मत करो, जबरदस्ती उसे वेदों के अंदर जबरदस्ती से प्रवेश कराने का प्रयास मत करो। जैसे आपके हरियाणा के अंदर एक रामपाल है, वो भी बिल्कुल निरक्षर भट्टाचार्य, संस्कृत की एबीसीडी भी नहीं जानता वो व्यक्ति, और वो भी संस्कृत में टांगड़ आता है। और स्थिति इनकी क्या है, वेद का एक मंत्र आता है, वो पुरुष सूक्त का मंत्र है। ऋषि दयानंद ने भी सत्यार्थ प्रकाश में जिसको दिया है, मंत्र का नाम है सपर्यगा शुक्रमकाय अव्रणा असना विरम शुद्धमा पाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू। इस मंत्र में कभी शब्द आया, कभी ही परमात्मा को कभी से संबोधित किया गया, परमात्मा कभी भी है। अच्छा, कवि और कबीर में अंतर है या नहीं? दोनों शब्दों में कितना बड़ा अंतर है, एक तो कवि शब्द है और एक कबीर शब्द है ना, कबीरदास। क्योंकि रामपाल कबीरदास जी का भक्त है, उनको मानता है कबीरपंथी है, तो वो रामपाल कहता है कि कबीरदास जी का वर्णन वेद के अंदर भी है। कबीर मनीषी आया है, अरे वहां तो कबीर शब्द है, संधि होकर के कबीर बन गया है। दर्शकों, विचारणीय विषय है कि एक तरफ तो यह स्वयंभू विद्वान कहते हैं कि परमात्मा का नाम कवि भी है, फिर स्वयं यह भी कहते हैं कि परमात्मा तो निराकार है। क्या कवि कभी निराकार हो सकता है? आइए पहले आपको दयानंद सरस्वती जी द्वारा लिखित सत्यार्थ प्रकाश से प्रमाणित करते हैं कि दयानंद सरस्वती परमात्मा को निराकार मानते हैं। ये देखिए सत्यार्थ प्रकाश का 7वां सम्मुलास, जिस पर दयानंद सरस्वती जी से किसी ने सवाल किया कि परमेश्वर को आप साकार मानते हैं व निराकार? दयानंद सरस्वती जी ने उत्तर दिया, निराकार। दर्शकों, अब आप ही बताइए, यदि कोई कवि परमात्मा होगा तो वह निराकार कैसे हो सकता है? दर्शकों, दूसरी बात यह कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने संस्कृत नहीं पढ़ी, इसलिए कबीर को कबीर बोल रहे हैं, और इस कबीर को काशी वाला कबीर बता रहे हैं, इसलिए संत रामपाल जी महाराज गलत है। दर्शकों, इनका कहना है कि कवि को कबीर नहीं बोला जा सकता। संधि विच्छेद होने से जो शब्द कबीर बना है वो कवि है, जबकि दयानंद सरस्वती द्वारा लिखित सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम ही सम्मुलास में मूल संस्कृत में लिखा है कि कबीर ईश्वर यानी परमात्मा का नाम कबीर है। यह देखिए स्पष्ट लिखा है, कबीर ईश्वर यानी परमेश्वर का नाम कवि है। इन्होंने इस कबीर का अर्थ कवि किया है, जबकि मूल संस्कृत में स्पष्ट कबीरेश्वर ही लिखा है, जिसको संत रामपाल जी महाराज कबीर परमात्मा बोलते हैं। दर्शकों, वेदों में छुपे गूढ़ रहस्य केवल तत्वदर्शी संत ही उजागर कर सकता है, जो कि वर्तमान में केवल संत रामपाल जी महाराज ही है। जिस मूर्ख को कवि के विसर्ग को व्याकरण से र हो जाता है तो कबीर शब्द होता है, कबीर मनीषी, ये पर्याय है। एक बात सोलंकी ने सर संस्कृत का एक शब्द ना जाना हो, अब यह समस्या है, तो पढ़ी ना हो, हाँ, वो यही फुआरदा परोसेगा और क्या करेगा? सोलंकी जी, मैं एक बात और कह रहा हूं, हमारे साथ एक विचित्र समस्या हो गई। आज ये बहुत कष्ट की बात है कि हमारे धर्माचार्य जो तमाम डिबेट्स में दिख रहे हैं, अखबारों में दिख रहे हैं, छा रहे हैं सोशल मीडिया में, ये बहुत 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 कष्ट की बात है कि उनमें प्रायः 99% लोग संस्कृत जानते ही नहीं है। अब संस्कृत जो नहीं जानता हो वो क्या धर्म की, वैदिक धर्म की, रामायण की, गीता की, महाभारत की चर्चा करेगा? उसी का एक नमूना रामपाल जी भी है। दर्शकों, अभी आपको ये भी दिखाते हैं कि कबीर को संस्कृत में कबीर ही लिखा जाता है। आपको इन्हीं संस्कृत के विद्वानों के द्वारा कबीर को संस्कृत में कबीर लिखने का प्रमाण दिखाते हैं। ये है अगस्त्य संहिता, जिसके संपादक हैं पंडित भवनाथ झा। इसके प्रस्तावना पेज पर ही इन्होंने स्वीकार किया है, प्रथम 131वें अध्याय में रामानंद आचार्य के अवतार का उपक्रम वर्णित है तथा 132वें अध्याय में श्री रामानंद आचार्य जी के सभी 12 शिष्यों अर्थात 12 शिष्यों के साथ उनके अवतार ग्रहण का वर्णन है। दर्शकों, इस लेख से हम आपको सिर्फ इतना स्पष्ट करना चाहते हैं कि इन्हीं संस्कृत के विद्वानों ने कबीर को संस्कृत में कबीर लिखा है। ये तो सर्वविदित है कि कबीर जी स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे। उसी के विषय में इस पुस्तक में एक लेख है। आइए हम उस लेख पर चलते हैं। देखिए इस लेख में इन्होंने कबीर को कैसे लिखा है। ये है अगस्त्य संहिता का 266 नंबर पृष्ठ। इस पृष्ठ पर 40 नंबर श्लोक में कबीर जी को कबीर करके लिखा है। कबीर अस्तु लिखा है। प्रहलाद जी के अवतार कबीर जी हुए हैं। यहाँ स्पष्ट लिखा है कबीर। दर्शकों, कबीर जी प्रहलाद के अवतार थे या नहीं, ये बिल्कुल अलग विषय है। हम यहाँ सिर्फ आपको ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि जिस कबीर को ये तमाम धर्म गुरु व ब्राह्मण वेदों में कबीर मानने से इनकार करते हैं, उसी कबीर को ये ब्राह्मण स्वयं संस्कृत में कबीर लिखते हैं। अब आप ही विचार कीजिए, अगर संत रामपाल जी महाराज वेदों में लिखे कबीर को कबीर परमात्मा बोलते हैं
तो क्या गलत बोलते हैं, जबकि उन्होंने कबीर साहिब जी के परमात्मा होने के सैकड़ों प्रमाण दिए हैं। आइए आपको पंडित सुदर्शन जी द्वारा किए गए इस श्लोक का अनुवाद भी दिखाते हैं। ये देखिए, ये वही अगस्त्य संहिता का 40 नंबर श्लोक है। इसमें कबीर का अर्थ ये देखिए, कबीर ही किया है, यानी कबीर ही कबीर है, यानी परमात्मा का वास्तविक नाम कबीर है, जिसको संत भाषा में कबीर बोला जाता है। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं संस्कृत के इन विद्वानों के द्वारा ही कबीर का अर्थ कबीर ही किया गया है। दर्शकों, अभी आपको श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर से भी प्रमाण दिखाते हैं, जिसके पृष्ठ 16 पर कबीर जी को श्री कबीर दास लिखा है। देखिए, यहाँ स्पष्ट लिखा है कबीर दास, यहाँ कबीर दास की जगह कबीर दास लिखा है। दर्शकों, इससे स्पष्ट होता है कि कबीर और कबीर एक ही परमात्मा का बोध करवा रहे हैं। वेदों में जिसको कबीर लिखा है, संतों ने उसको अपनी स्थानीय भाषा में कबीर बोला है। ये बात स्वयं कबीर परमात्मा ने भी प्रमाणित करके लिखी है। आपको कबीर सागर के बोध सागर के जीव धर्म बोध अध्याय के पृष्ठ 2047 से भी प्रमाण दिखाते हैं कि कबीर परमात्मा ने स्वयं ये स्पष्ट किया है कि कबीर शब्द अरबी और संस्कृत भाषा मिश्रित होने से कबीर बना है। दर्शकों, अब आपको एक और प्रमाण दिखाते हैं। ये है पुस्तक कबीर साहिब की साखी ग्रंथ द्वितीय भाग। इसके पृष्ठ 165 पर आप देख सकते हैं कि इसमें कबीर को कबीर भी लिखा है, कबीर भी लिखा है और कबीरा भी लिखा है। ये पुस्तक ना तो संत रामपाल जी महाराज ने लिखी है और न ही उन्होंने छपवाई है। इन सभी प्रमाणों से सिद्ध हो जाता है कि वेदों में जहां पर भी कबीर शब्द लिखा है, वो कबीर परमात्मा के लिए ही लिखा गया है।